हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन, जो किस पर बेस्ड है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके कुछ जीरोस होंगे और उसके कोएफिशिएंट्स होंगे, उनके बीच में क्या रिलेशन है आज हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके आप लोग को बताऊंगा एग्जैक्टली चल क्या रहा है, पहले मैं वो बताऊंगा। ठीक है, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 6x² + 17x + 5। मान लो ये हमें पॉलिनोमियल का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक मैंने एग्जांपल ले लिया, दिख रहा है। हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करके इसके हम कुछ फैक्टर्स को निकालेंगे। जो फैक्टर्स आएंगे उससे हम जीरोस निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो टॉपिक हमारी है जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। तो जीरोस आप तभी ना निकालोगे जब इसके जीरोस पहले फैक्टर निकालोगे, फिर उसको जीरो के इक्वल करके आप जीरोस निकालोगे। हम लोगों ने पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़े। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, पहले पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल था, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए। हम क्या करेंगे, इसको पहले स्प्लिट करेंगे। तो 5 6 30, मेरा पहला स्टेप यही होता था कि इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे 30, इस 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो 15 3 5 5 बन जाए 5। करना क्या है कि यहाँ से कोई आप लोग को दो नंबर चूज करने हैं, वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि दोनों को प्लस या माइनस करो तो बीच वाला टर्म स्प्लिट हो जाए दो पार्ट में। तो हम करें क्या कि एक फर्स्ट नंबर ले लिए 2 और एक बाकी नंबर को लेकर के एक नंबर बनाए। तो 5 और 3 मीन्स 15, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर और होता ना सबका मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाते, तो दो नंबरों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो ये नंबर आना चाहिए। तो हमको मिला क्या, दोनों सही मिल गया, पहले ही बार में सही मिल गया। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही मिल गया तो हमको आगे चलना ही नहीं है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सही नहीं होता तो स्टूडेंट हम करते क्या कि आगे से फिर अब दो नंबर लेते। जैसे पहले से हम पहले फर्स्ट लिए, अगर हम ये सही ना होता तो हम आगे से दो लेके बाद के सब लोग साथ में लेते, और जो भी साथ में लोगे उसको मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाओगे। मीन्स अगर हम आगे से दो लेते तो मल्टीप्लाई करके एक नंबर 6 बनाते, बाद का लेते तो एक नंबर मल्टीप्लाई करके मतलब एक नंबर जो बचता वो 5 लेते, अगर और बचता तो उसका भी मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाते। तो मुझे सिर्फ दो नंबर चाहिए, वो दो नंबरों को प्लस करो या माइनस करो, हमारा ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग क्लास 9 में फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे सीखे भी हो, फिर भी मेरा काम बताना, मैं बता दिया हूँ। जिसको नहीं आता होगा वो समझ जाएगा, जिसको आता है वो और बेहतर समझ जाएगा। तो करना क्या है कि हमको दो नंबर मिल गया, एक 2 मिला और एक बाकी को लेकर के 15 मिला। तो दोनों को ऐड करने में 17 आएगा, क्योंकि माइनस करने में 13 आएगा और 13 मुझे लाना नहीं था, लेकिन ऐड करने में मिल जाएगा। तो इस वजह से हम इसको लिख देंगे 2 + 15x + 5 = 0। मीन्स हम लोग क्या किए, ये 17 को मैं ब्रेक कर दिया 2 + 15 में। अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करना है, ब्रैकेट को तोड़ना है, तो इस प्लस और x का मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्मों में, तो हो जाएगा 6x² प्लस का इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस में, 2 भी प्लस में है, प्लस 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 2 का x से करेंगे तो 2x, इसका इसे करोगे प्लस 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 15 का x से करोगे 15x + 5 = 0। मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ से आगे से दो टर्मों में से जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले लो। तो आगे के दो टर्मों में से 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा 3x + 1। सबको पता होना चाहिए कैसे बच रहा है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि उस टर्म को उससे डिवाइड करो। देखो क्या आ रहा है, 6x² / 2x कट रहा है, 3x आ रहा है, मैंने लिख दिया, प्लस है तो प्लस लगाओ। 2x को 2x से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 2x को सेम से डिवाइड करो तो 1 आता है ना, काट के बना के। अब करना क्या है कि जो बाद में जो दो टर्म बच रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म है उसकी साइन कॉमन लेनी है, बाद को देखना ही नहीं है, लास्ट में क्या उसको नहीं देखना है, जो ये फर्स्ट टर्म है उसी की साइन कॉमन लेनी है। मतलब प्लस है तो प्लस कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए। तो अब करना क्या है कि इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में से नंबर कॉमन हो रहा है 5, क्योंकि वेरिएबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल इसमें है ही नहीं, जो दोनों में होगा वही ना कॉमन होगा। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर है ही नहीं, मतलब 5 कॉमन हो रहा है। क्यों? क्योंकि 5 इसमें है, 5 इसमें भी है। क्यों? क्योंकि 5 से ही कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, मीन्स 5 कॉमन है। तो 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 3x + 1 = 0। देख लो, 15x को 5 से डिवाइड करोगे 3x, प्लस है तो प्लस, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1। ये साइन चेंज नहीं होती है, प्लस कॉमन लेने पे अंदर की साइन चेंज नहीं होती है। अगर हम माइनस कॉमन लेते ना तो साइन चेंज हो जाती, लेकिन हमको यहाँ माइनस कॉमन लेना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी आगे की साइन प्लस है, जो साइन आगे रहेगी वही साइन आप लोग कॉमन लोगे। अगर प्लस कॉमन लेते हो तो साइन चेंज नहीं होगी, अगर आप लोग माइनस कॉमन लेते हो साइन अंदर की जितनी भी होगी सबकी साइन चेंज हो जाएगी। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो फिलहाल तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि प्लस कॉमन ली।
अब देखो ये हमारा स्टेप तभी सही होगा जब इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में आई हुई चीजें सेम रहेंगी। तो दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें मतलब हमारा सही है। अब करना क्या, दो टर्म दिखाई दे रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों में से सेम क्या हो रहा है, 3x+1 दोनों में दोनों कॉमन ले लो। 3x+1 हम कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, यहाँ से 2x प्लस यहाँ से 5 इज इक्वल टू 0। ये हम फैक्टराइज करके यहाँ तक पहुंच गए। अभी हमको फैक्टराइज किए हैं लेकिन हम लोग को जीरो चाहिए। जीरो क्या होते हैं कि जीरो एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू उस पे रखने पे आंसर जीरो आए, मतलब जीरो आ जाए। वैल्यू यहाँ रखने पे जीरो आ जाएगा तो वो उसका जीरो होगा। तो जीरो निकालने के लिए जीरो के इक्वल करेंगे। तो एक बार स्टूडेंट देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आना चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि जीरो इक्वल चल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा होगा कहीं ना कहीं, तभी जीरो के इक्वल रखा है। तो एक बात बताओ यार, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जीरो कब आएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे जीरो कब आएगा, क्योंकि ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। हम किसी को नहीं बता सकते कि क्या है एग्जैक्टली, हम बता नहीं पाएंगे। तो हम करेंगे क्या, हम पॉसिबिलिटी चलते हैं। सर या तो ये जीरो हुआ होगा तब इसका मल्टीप्लाई इससे होने पे आंसर जीरो आया होगा, या तो सर ये जीरो हुआ होगा तब इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि जीरो अगर ये हो गया तो भी पूरा मल्टीप्लाई करके जीरो ही आएगा, अगर ये जीरो हो गया तो भी पूरा मल्टीप्लाई करके जीरो आ गया, अगर दोनों जीरो हो गया तो भी मल्टीप्लाई करने पे जीरो आया। मतलब हम पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे कि सर या तो ये जीरो हुआ होगा या तो ये जीरो हुआ होगा, तभी मल्टीप्लाई करने पे जीरो आया, या तो दोनों जीरो हुआ होगा। तो चाहे एक को जीरो रखो चाहे दोनों जीरो रखो, लेकिन यहाँ पे दोनों वेरिएबल है ना, तो मुझे दोनों को जीरो लेके चलना है। कि मान लो कि अगर यहाँ पे 2 होता, सिर्फ 2 होता मान लो, तो ये 7 होता, तो एक बात बताओ सिर्फ यही ना जीरो हो सकता था, क्योंकि 7 तो जीरो हो नहीं सकता है, 7 तो एक कांस्टेंट नंबर है। तो अगर मान लो ऐसा कुछ होता 3x+1 × 7 और मैं बोलता कि जीरो आना चाहिए, तो ये जीरो कब आता, जब ये जीरो होता, क्योंकि ये तो जीरो हो नहीं सकता है क्योंकि 7 है, क्योंकि ये कांस्टेंट मुझे पता है कि ये जीरो नहीं है, लेकिन इसमें मुझे नहीं पता था कि ये जीरो है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी एक वेरिएबल चल रहा था, वो वेरिएबल वैल्यू क्या है मुझे खुद ही नहीं पता है। समझ में आ गया होगा। तो हम दोनों को जीरो लेके चलेंगे। क्यों जीरो लेके चलते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जीरो आना चाहिए। दोनों का मल्टीप्लाई करने जीरो आने का मतलब या तो ये जीरो हो सकता है, या तो ये जीरो हो सकता है, या तो दोनों जीरो हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में सिर्फ वो जीरो हो सकता है, ये वाला, क्योंकि वो तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि वो 7 है। तो जब ये जीरो रखे तो 3x की वैल्यू आ गई -1, मींस x की वैल्यू आ गई -1/3। जब ये जीरो रखे तो 2x की वैल्यू आ गई -5, तो x की वैल्यू आ गई -5/2। ये इसका क्या है, जीरो है। जीरो क्या है मतलब ये दोनों क्या है, एक बात और, जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरो होते हैं। इसकी डिग्री 2 थी तो इसके 2 जीरो, एक ये एक। इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, क्योंकि दोनों x है ना, तो एक का नाम दे देते हैं अल्फा, एक का नाम देते हैं बीटा। मींस अल्फा की वैल्यू आ रही है -1/3 और बीटा की वैल्यू आ रही है -5/2। ये दोनों इसके जीरो हैं। जीरो मतलब ये वैल्यू रखो इस पे, चाहे ये वैल्यू रखो, आंसर जीरो आएगा। देखो मैं चेक करा देता हूँ, आप लोग चेक कर लो भैया। 6x² + 17x + 5, देखो रखो x की वैल्यू में -1, मैं अल्फा रख रहा हूँ, मतलब x की वैल्यू -1/3 रख रहा हूँ। -1/3 का होल स्क्वायर + 17 × -1/3 + 5। देखो मैं चेक करा रहा हूँ, 6 × -1 का स्क्वायर 1/9 + 17 × इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो ±- 17/3 + 5। इसको सॉल्व कर दे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आ जाएगा 2/3 - 17/3 + 5। इसमें एलसीएम ले लोगे 3 आ जाएगा, 2 - 17, 1 5 जा 5 + 5 5 जा 25, नहीं 1 3 है, ये 3 है ना, 1 3 जा 3, 5 3 जा 15। 15 और 2 17 - 17/3 मींस 0/3 मींस 0, दिख रहा होगा। 17 - 17/3 मींस 0/3, 0/3 मींस वैल्यू 0। तो यही मैं बता रहा था कि ये इसका क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो आंसर 0 आएगा, इसलिए ये उसका क्या है, 0। आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, ये भी उसका 0 ही आएगा, आप लोग चेक कर लेना इसको। तो ये दोनों इसके 0 हो गए, तो हमको दोनों मिल गए 0। तो हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिलेशन किसके किसके बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट। तो पहले तो आपको 0 पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक पॉइंट, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, मुझे 0 नहीं पता था, लेकिन मैंने उसको फैक्टराइज करके मैंने उसका 0 फाइंड कर लिया, तो मुझे 0 पता हो गया। अब कोएफिशिएंट्स पता कर लेते हैं। तो कोएफिशिएंट्स इसमें क्या क्या होगा, एक ये कोएफिशिएंट है 6,
एक ये कोफिशिएंट है 17 और एक ये कोफिशिएंट है। ये किसका कोफिशिएंट है? देखो जो इसका जनरल फॉर्म होता है, जो इसका जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मींस x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, मींस a की वैल्यू 6 है। x का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट 17 है, मींस b की वैल्यू 17 है। 5 है c है, मींस c की वैल्यू 5 है। तो हमको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो चाहिए था, जो कि मैंने जीरो भी फाइंड कर लिया, और इसका कोएफिशिएंट चाहिए था, मैंने इसका कोएफिशिएंट्स भी फाइंड कर लिया। अब इसमें रिलेशन बताएंगे। तो इसके दो रिलेशन है, तो दो रिलेशन है, तो मैं इसको रख करके बता रहा हूँ ना, यहाँ साइड में देखिएगा। तो पहला जो इसका ऑब्जर्व करिएगा अभी आप लोग, मैं अभी फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, आप लोग ऑब्जर्व करो। दोनों को मैं कह रहा हूँ, दोनों जीरोस को सम कर लो, दोनों जीरोस को सम कर लो। जब दोनों जीरोस को सम करो मतलब अल्फा और बीटा, मैंने इसको अल्फा नाम दिया, इसको बीटा नाम दिया। दोनों को x नहीं दे सकते, मतलब दोनों x की तो वैल्यू है लेकिन अलग अलग जीरो है ना, दोनों का अलग अलग नाम दे दिए अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा रखे तो -1/3 प्लस -5/2। जब इसको सॉल्व करोगे -1/3 -5/2, इसको सॉल्व करोगे 3 2 6 -2 -2 3 6 -50, तो आ जाएगा -17/6। एक चीज ऑब्जर्व करो, अल्फा प्लस बीटा मींस जो दोनों हमारे जीरो आ रहे हैं क्वाड्रेटिक के, उन दोनों को जोड़ने पे जो आ रहा है वो इधर देखो क्या हो रहा है, इधर देखो क्या आ रहा है कि 17/6, मतलब ये डिवाइडेड बाई ये। अगर हम इसमें माइनस लिख दें और इसका लिख दें 17 की वैल्यू b है अपॉन a, तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, यही रिलेशन है। फर्स्ट रिलेशन यही है कि दोनों जीरोस का सम करो तो x का कोएफिशिएंट अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आता है बट माइनस। यही हमारा फर्स्ट रिलेशन था, सम, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। फर्स्ट रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मैंने किया, तो इसको जब हम लिखेंगे, क्योंकि हर जगह तो कुछ लोग, कुछ बच्चे ABC नहीं लेंगे, कुछ बच्चे DEF ले लेंगे, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस, तो हमेशा मिलेगा कोएफिशिएंट्स ऑफ x। मैं अगर इसको कोएफिशिएंट ऑफ x लिख दूं तो ये चीज सारे बच्चे सेम लिखेंगे। b और a तो हर बच्चे अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज सारे बच्चे सेम लिखेंगे, माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये ऑब्जर्व करना था और यही चीज आप लोग को समझना था, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिए, उसका हम जीरो निकाले, दोनों जीरो को हम ऑब्जर्व किए, क्या किए, दोनों को पहले सम कराए। जब सम कराए तो मुझे दिखा गया कि यार ये तो b/a आ रहा है, मतलब ये जीरो था और ये कोएफिशिएंट था, दोनों का रिलेशन बन गया। देखो मैं जब भी रिलेशन की बात आती है तो रिलेशन भी एक इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन में दोनों होते हैं, वही रिलेशन होता है। जैसे मैं बोल दूं कि x और y में, मतलब ये मैं अलग चीज बता रहा हूँ, जैसे मैं बोल दूं x और y में रिलेशन बता दो, तो मैं बोल दिया x = 3y, लो एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में x भी है y भी है, सर रिलेशन बन गया। यही रिलेशन होता है। तो यही ये भी एक रिलेशन है। क्या है सर? जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताइए। तो मैं क्या किया, एक इक्वेशन बनाया, उस इक्वेशन में एक तरफ जीरो रख दिए, एक तरफ कोएफिशिएंट रख दिए, सर एक रिलेशन बन गया। और रिलेशन बन भी रहा था। कैसे बन रहा था कि मैंने जब दोनों को जोड़ा तो जो हमारा आंसर आ रहा था वो एग्जैक्टली कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से डिवाइड करने पे आ रहा था, तो रिलेशन बन गया। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है। आप चाहे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करोगे, जब उन जीरोस का सम करोगे तो हमेशा यही आएगा, चाहे किसी टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा यही आएगा। दोनों जीरोस को सम करोगे तो -b/a ही आएगा। हम इसमें दूसरा ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, मैं इसको रख करता हूँ क्योंकि हम लोग को यही पढ़ना था रिलेशन, तो इसको रख कर देते हैं। ये खाली वैल्यू लिख देते हैं सही से। अल्फा की वैल्यू है -1/3 और बीटा की वैल्यू -5/2। दूसरा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अब मैं कह रहा हूँ एक बार जोड़े थे दोनों जीरोस को, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। जब मल्टीप्लाई किए मतलब अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करना, अल्फा बीटा, तो -1/3 इंटू -5/2, तो हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है 5/6। इधर तो हमारा ही आ रहा है। अब देखो कोएफिशिएंट में कुछ ऐसा बन रहा है, हाँ बन रहा है। ये c की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है, लो इसमें भी रिलेशन बन गया। क्या रिलेशन बन गया कि अल्फा बीटा = c/a। मींस हम जीरोस का अगर प्रोडक्ट कराएं
तो कांस्टेंट टर्म आ रहा है डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर आ रहा है। इसको तो बच्चे अपने तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको ऐसे डेफिनेशन में लिख दें, मतलब स्पेलिंग में लिख दें, तो हर बच्चा यही लिखेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये चीज आप लोग के समझ में आ गया था, यही दोनों रिलेशन था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो ही रिलेशन होते हैं। क्यों दो रिलेशन? क्योंकि दो जीरो होते हैं, उसकी डिग्री दो है, तो दो जीरोस तो दो रिलेशन। पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस, दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका नाम है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, मतलब हमेशा यही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, हमेशा यही आएगा। आप कोई भी दूसरा क्वेश्चन ले लो। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मैं बोला कि क्वेश्चन ले लो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो देखो जो इसका सम ऑफ जीरोस आएगा, मतलब जो दो जीरोस का सम आएगा, मैं ये अपने मन से एग्जांपल लिया हूँ, जो दोनों जीरोस का जो सम आएगा, मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा जो आएगा ना, वो -2/3 आएगा। मैं इसी में से देख के बता दिया, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यही आता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस x का कोएफिशिएंट 2 है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा -2/3 आएगा। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा वो c अपॉन a मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म 1/3, अल्फा बीटा यहाँ पे 1/3 आएगा। तो ऐसे आप लोग भी सीख गए, आप लोग भी ऐसा काम कर सकते हो। अगर ये प्रूफ करना हो क्या ये यही आएगा, तो इसका आप जीरो निकालो। जीरो कैसे निकालोगे? इसको फैक्टराइज करके, इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके जीरो की इक्वल रखो, जैसे मैंने रखा था। जीरो की इक्वल रखोगे तो x की दो वैल्यू आएगी, एक को अल्फा मानोगे, एक को बीटा मानोगे, दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो ये था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जीरोस है, ये जीरोस है, और ये कोएफिशिएंट, ये जीरो, ये कोएफिशिएंट। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे चीजें पढ़ते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ, तो आगे चीजें समझ लेते हैं। अब जो हम लोग को आगे समझना है, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे वो मान लो कि अल्फा और बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, अल्फा और बीटा कोई दो, देखो इसका एक अलग तरीके का प्रूफ है। तो ये तो मैंने डायरेक्ट, जो मैंने अभी बताया है, ये डायरेक्ट एक क्वेश्चंस लेकर के आप लोग को डायरेक्ट ऑब्जर्व करा दिया था कि हाँ ये होता है। अगर इसका प्रूफ बताना हो तो देखो इसका मैं प्रूफ अब बता रहा हूँ। वो मैंने ऑब्जर्वेशन बताया था कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, जब उसको यार सम करोगे ना जीरोस को, तो एक ऑब्जर्वेशन मिलेगी। ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी यार? कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से मतलब -b/a मिल रहा है, तो वो मैंने ऑब्जर्वेशन से बताया। अब जो मैं बता रहा हूँ ये इसका प्रूफ बता रहा हूँ, तो प्रूफ देख लो। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, मैंने एक पॉलिनोमियल मान लिया px। ये एक पॉलिनोमियल है px, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके दो जीरो होंगे क्योंकि डिग्री दो है, एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को मैंने बीटा मान लिया। तो अगर दो जीरोस हैं, ठीक है, तो अगर ये दो जीरो इसके हैं तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग दो फैक्टर बनेंगे। फैक्टर क्या बनेगा? एक बनेगा x - अल्फा, एक बनेगा x - बीटा। फैक्टर थ्योरम यही तो होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल को, वो पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो या 1 से बड़ी हो और उसका x - a कोई रियल नंबर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब pa हमारा 0 होगा। यही तो हम फैक्टर थ्योरम में पढ़े हुए हैं क्लास 9th में, यही ना पढ़े हैं कि कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो और जो उसका फैक्टर होगा वो हमेशा लीनियर होगा, लीनियर ही लेना है। लीनियर अगर इसका फैक्टर है तो तभी होगा जब ये वैल्यू यहाँ रखने पे आंसर 0 आ जाए। यही कंडीशन थी, दो कंडीशन थी। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये कंडीशन चलेगी, अगर ये कंडीशन है तो ये इसका फैक्टर है, मतलब उसका रिवर्स प्रोसेस था, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके फैक्टर यही बनेंगे, कोई प्लस नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर प्लस बना दोगे तो ये इस डिफिनीशन को फॉलो नहीं करेगा, और प्लस बना के तुम गलत नहीं करोगे, क्योंकि हम इस प्लस को माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देख लो, ये हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, तब भी इसी फॉर्म में बन जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखते हैं ना, इस फॉर्म में लिख के हम लोग डिफिनीशन को क्यों गलत करें? तो डिफिनीशन को गलत नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर ये एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, उसके दो जीरो हैं ये, तो उसके दो फैक्टर बनेंगे ये, क्योंकि ये क्या है? x की वैल्यू है,
अल्फा क्या है, एक्स की वैल्यू है, बीटा क्या है, एक्स की वैल्यू है, अल्फा इधर आ गया तो एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू इस पे जीरो आ रहा है ना, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, जीरो आ रहा है ना, ये इसका फैक्टर है। समझ में आ गया होगा। तो ये चीज समझाने के लिए मैं सारी चीजें लिखा हूँ। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इसके दो जीरो हैं तो ये दोनों इसके फैक्टर बनेंगे बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो ये किसके इक्वल चलेगा, px इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यही चलेगा। क्यों चलेगा, तो मैं फिर से वही एग्जांपल एक बार फिर से लेता हूं जो अभी दिया था, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये लिए थे एग्जांपल। मैं ये बोल रहा था कि यार इसका जो हमारा फैक्टर बना था ना, कुछ ये बना था 3x प्लस 1 और एक बना था -5/2 मींस 2x प्लस 5, एक ये बना था। ठीक है, तो देखो यही तो है, इसी फॉर्म का दिख रहा है ना, इसी फॉर्म का दिख रहा है, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग यही फॉर्म दिखेगा। ये जो k है, k में कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ये k जो होता है ना, एक कांस्टेंट नंबर भी कॉमन हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम बोलते, यहाँ पर क्या नाम है 12 होता, यहाँ पर 34 होता और यहाँ पे 10 होता। ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन होता तो यार हम पहले क्या करते हैं, पहले कहते हैं यार इसमें से 2 कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन ले लो, फिर यहाँ बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब इसको जब सॉल्व करते तो हम ये लिखते 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5, तो ये वही 2 है k। तो मतलब ये जो k है ना, ये कांस्टेंट भी कॉमन होता है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं था, मतलब 2 नहीं था तो 1 था, तो भी हम कह सकते हैं k इज इक्वल टू 1। तो हमेशा इस फॉर्म में मिलता है। बस यहाँ पे 1 है तो 1 दिखाई नहीं दे रहा है, अगर कुछ और होता है तो साफ साफ दिखता, क्योंकि 1 दिखने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 1 का मतलब इसमें करोगे तो यही आएगा, इसलिए 1 इनविजिबल होता है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 ही k है, और ये है, ये समझ में आ गया होगा। तो कोई पॉलिनोमियल का जब फैक्टराइजेशन करोगे तो हमेशा इस फॉर्म का आएगा। तो ये फॉर्म आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि k क्या है, x माइनस अल्फा क्या है, x माइनस बीटा क्या है, और तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही पॉलिनोमियल आएगा। ये वाला तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही पॉलिनोमियल आएगा। इसीलिए मैं इसको इसके इक्वल रखा हूँ। क्यों? क्योंकि जब इसका फैक्टराइजेशन करोगे, सबका मल्टीप्लाई करोगे तो यही पॉलिनोमियल आएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो अब मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ ना, जो सम ऑफ जीरोस माइनस b बाई आया था, कैसे आया था वही बता रहा हूँ। तो चलो मैं फिर से लिख देता हूँ। चलो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, इसका वाले मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। इसको और अगर हम लोग सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस बीटा, माइनस कॉमन ले एक्स कॉमन लिए तो हमारा अल्फा प्लस बीटा बचेगा प्लस अल्फा बीटा। मैं कह रहा हूँ k का मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट तोड़ दो तो आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, यही आएगा ना k का मल्टीप्लाई करने में। और पी एक्स की जगह जो था वो रख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसके इक्वल है। अब एक बात बताना, अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल कब हुआ होगा? ये इसके इक्वल जब साफ साफ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ सी, यहाँ सी, ये इसके इक्वल कब हुआ होगा? ये सी है, मतलब ये एक्स पावर 0 के फॉर्म में, एक्स पावर 0 के फॉर्म में, क्योंकि एक्स पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ये इसके इक्वल कब हुआ होगा बेटा? जब ये इसके इक्वल हुआ होगा, ये इसके इक्वल हुआ होगा और ये इसके इक्वल हुआ होगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसके इक्वल है सी एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो एक बात बताओ यार, ये इसके इक्वल कब हुआ होगा? जब a की वैल्यू 6 होगी, b की वैल्यू 17 होगी, c की वैल्यू 5 होगी। जब ये वैल्यू होंगी, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 17, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, मतलब a की वैल्यू 6 है। ये x का कोएफिशिएंट 17 है, ये x का कोएफिशिएंट b है, मींस b की वैल्यू 17 है, c की वैल्यू 5 है। देखो ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे यही बनेगा, देखो रख लो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, देखो इक्वल बन गया कि नहीं बन गया? मैं बताना क्या चाह रहा था कि ये इसके इक्वल बोला है, अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल तभी होगा ना जब उसके कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स जगह एक्स दिख रहा है, सी की जगह सी मतलब 5 दिख रहा है, तो ये इसके इक्वल तभी होगा जब उसके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे।
तो मैं वही चीज बता रहा था कि अगर ये इसके इक्वल है तो ये कॉमन सी बात है, ए की वैल्यू के होगी। क्यों? क्योंकि बोल दिया कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, तो ये इसके इक्वल है तो मतलब कब है? जब ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू माइनस ऑफ के अल्फा प्लस बीटा होगी एंड सी की वैल्यू के अल्फा बीटा होगी। मैं ये कह रहा हूं होगी। क्यों? क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो हम माइनस को साथ में लेकर के चलेंगे। जो माइनस में रहेगा उसको माइनस को साथ में लेकर चलना है, प्लस वाले को नहीं। तो इसलिए प्लस था, ये माइनस था, इसलिए मैंने बी की वैल्यू पूरा माइनस में लेकर के बोला है। सी की वैल्यू प्लस था, सिर्फ ये बोला है। तो अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो। तो अल्फा बीटा की वैल्यू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करा पर क्या करेगा? डिवाइड बी अपॉन माइनस के इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। माइनस के ऊपर लिख दो, माइनस बी अपॉन के इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब ये के जो है, के की वैल्यू ए है। के किसकी वैल्यू? ए। तो हम यहाँ ए नहीं रख सकते हैं, देख लो फिर से वही आ गया। यही था इसका प्रूफ। मैं के की जगह ए रख दिया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ए इज इक्वल टू के है, तो के की वैल्यू में ए रख दिया। क्यों के की वैल्यू ए रखे? क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट्स में रिलेशन निकालने हैं। तो यहाँ पर सिर्फ डी कोएफिशिएंट दिख रहा है, के तो कोएफिशिएंट नहीं है ना, तो के की वैल्यू ए, क्योंकि ए कोएफिशिएंट्स है क्वेश्चन में, ए बी सी कोएफिशिएंट्स हैं, तो ए बी सी में ही क्वेश्चन निकालना है, जो ए और बी और सी में ही रिलेशन निकालना है। तो के की जगह मैंने ए रख दिया, तो ये जीरोस था, ये इसके कोएफिशिएंट था। देखो ये प्रूफ है इसका कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई के आ रही है, तो माइनस बी बाई ए। और यही हमने ऑब्जर्वेशन से भी बताया था, प्रूफ से भी आया, यही आया, ऑब्जर्वेशन से भी यही आया। देखो इसको करते हैं, यहाँ से अगर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो के यहाँ पर जाकर क्या करेगा? डिवाइड, और के की वैल्यू ए है, तो देखो ये इससे भी यही आया, प्रूफ करने से भी यही आया, प्रूफ करने से भी यही आया, सी बाई ए, ऑब्जर्वेशन से भी यही आ रहा, सी बाई ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, ए क्या है? कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप लोग को समझ में आ गया, ये था इसका प्रूफ। इसके पहले मैंने ऑब्जर्वेशन बताया था, और अब मैंने बताया प्रूफ से भी वही चीज होता है जो ऑब्जर्वेशन से होता है। क्या होता है कि सर दो जीरोस जो आएंगे क्वाड्रेटिक के, उसका जब सम करेंगे सर, तो इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट आएगा बट माइनस में, और जब प्रोडक्ट करोगे सर ये कांस्टेंट टर्म और अपॉन इसका कोएफिशिएंट आएगा, हर एक क्वेश्चन में यही आएगा। तो स्टूडेंट आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन, जो अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ी है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस पर क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। मतलब एक पॉलिनोमियल दे दिया है, कह रहा पहले इसका जीरो फाइंड करो, जो मैंने ऑब्जर्वेशन बताया था वही काम करेंगे। जीरो फाइंड करने के बाद कह रहा है वेरीफाई करो द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। इसके कोएफिशिएंट्स और इसके जीरोस के बीच में जो रिलेशन बनेगा उसको वेरीफाई करो, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशन तो सीख लिया है, वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या इसमें भी वही चीज हो रहा है। वेरीफाई करने में तो चेक करना है क्या सही है, वो फॉर्मूला हमारा सही है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। ये एग्जांपल है आप लोगों के एक्सरसाइज में एग्जांपल। सोल्यूशन फर्स्ट देख लेते हैं। पहले उसका हम जीरो निकालेंगे, तो जीरो निकालने के लिए सबसे पहले उसको फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करके जीरो के इक्वल रखेंगे तब हमारे जीरो आएंगे, क्योंकि जीरो के इक्वल रखने पे ही जीरो आएगा। तो इसका फैक्टराइज करोगे 10 × 10, तो 10 को दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो 10 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखो 5 और 2 7 मिल गया, तो x स्क्वायर इसके इक्वल जीरो रख लो, x स्क्वायर प्लस 2x, इसको लिख सकते हैं 2 + 5x + 10 इज इक्वल टू 0। इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x होगा प्लस 5x होगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लो तो x + 2, इसमें से प्लस कॉमन लेंगे आगे की साइन और 5 कॉमन होगा, बचेगा x + 2 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम आया मतलब सही है हमारा, x + 2 x + 5, इसमें से x + 2 कॉमन लेंगे तो x + 5 बचेगा इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 क्यों लेके चल रहे हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे जीरो निकालना है, और जीरो निकालने के लिए जीरो के इक्वल रखेंगे। तो x + 2 को जीरो के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, और x + 5 को इक्वल टू जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -5। इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको बीटा मान लेता हूँ। तो अब हम वेरीफाई करा रहे हैं, वेरीफाई करा है हमारा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आना चाहिए। और यहाँ पर a की वैल्यू लिख लेते हैं पहले, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 10 है। मतलब हमारा अल्फा प्लस बीटा -7/1 मीन्स -7 आना चाहिए।
अल्फा प्लस बीटा -7 आना चाहिए। देखो रखो अल्फा प्लस बीटा रखो, देखो 7 आ रहा है, -2 -5, देखो -7 आ गया, मतलब ये -b/a के इक्वल आ गया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। सेम चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है, और c यहाँ पे क्या है 10/1 मीन्स 10, तो अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करने 10 आना चाहिए। तो देखो हम अल्फा इंटू बीटा कर रहे हैं, अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है -5, देखो दोनों मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 2 10, 10 को लिख सकते हैं 10/1 मीन्स c/a, ये भी वेरीफाई कर गया। बस यही क्वेश्चन था, कह रहा था कि इसका जीरो निकालो और वेरीफाई करो जीरो और कोएफिशिएंट्स को। तो जीरो और कोएफिशिएंट का जो रिलेशन था मैंने उसको वेरीफाई कर दिया। अल्फा प्लस बीटा वैसे ही -7 आ रहा था इसके अकॉर्डिंग, और जब मैंने दोनों को जोड़ा तो भी -7 ही आ रहा था, -7/1, क्योंकि 1 क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है जो कि a की वैल्यू है। अल्फा बीटा c/a मुझे 10 आना चाहिए, 10/1, जब मैंने सॉल्व किया तो 10 आ रहा था, 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं, इसलिए a की वैल्यू 1, तो c/a के फॉर्म में वो भी बन गया, मीन्स वेरीफाई कर गए। तो स्टूडेंट आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। यही चीज सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको रफ कर रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या है, क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इसका पहले जीरो निकालो, उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करा दो। तो x² - 3, पहले तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो ये उस तरीके से नहीं दिख रहा है स्प्लिटिंग वाली तरह, लेकिन ये फैक्टराइज होगा। क्यों फैक्टराइज होगा, क्योंकि इसमें दूसरी आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a² - b² वाली। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर करने 3 आएगा। तो अब देखो ये a मान लो a² - b², तो एक ब्रैकेट में x + √3, एक ब्रैकेट में x - √3 बन गया, ये फैक्टराइज हो गया। इसका जीरो निकालना है, जीरो के इक्वल रख दो, x + √3 को जीरो के इक्वल रख के x की वैल्यू -√3 आई, x - √3 को जीरो के इक्वल रखो, x की वैल्यू √3 आई। तो ये अल्फा मान लो -√3, बीटा मान लो √3। कह रहा वेरीफाई करो रिलेशन, तो रिलेशन वेरीफाई कराना, तो a की वैल्यू यहाँ से 1 दिख रही है, लेकिन b यहाँ पे है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा ये था, इसमें डायरेक्ट खाली x² वाला टर्म दिया था और कांस्टेंट, मतलब x वाला टर्म दिया नहीं था। तो वो तभी नहीं दिया होगा जब b की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि b की वैल्यू 0 होने पे ही वो टर्म गायब हुआ होगा। देख लो, अगर हम ऐसा लिखते x² + b × x - 3, कुछ ऐसा था। अब b की जगह अगर मैं 0 रख दूं, तो देखो तभी ये 0 घंटा इसमें 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो 0 इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा था। तो b की वैल्यू क्या है, 0 है, और c की वैल्यू क्या है, -3 है। ठीक है, तो अब हम अल्फा प्लस बीटा इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, -b/a, -b/a मीन्स -0/1 मीन्स 0 आना चाहिए। तो अब देख लेते हैं क्या 0 आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -√3 + √3, देख लो बेटा 0 आ रहा है, तो मतलब ये भी वेरीफाई कर गया। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, जो कि -b/a। अब ये माइनस में प्लस में कोई दिक्कत नहीं, 0 को प्लस में रखो या माइनस रखो, बात एक ही, लेकिन क्वेश्चन हमारा माइनस में आना चाहिए, इसलिए मैंने माइनस में लिख दिया। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अल्फा बीटा प्रोडक्ट में करा के देख लेता हूँ। प्रोडक्ट कराने पे आना क्या चाहिए, c/a, और c क्या है -3 और a क्या है 1, मीन्स -3 आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं क्या -3 आ रहा है। अल्फा बीटा -√3 × √3, देखो √3 मल्टीप्लाई करो 3 आता है, मतलब -3 आ रहा है, और -3 को लिख सकते हैं -3/1, जो कि है क्या, c/a। ये भी वेरीफाई हो गया। तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, पहले 0 निकाला है, 0 निकालने के बाद उसके रिलेशन को, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन था मैंने उसको वेरीफाई करा दिया।